वेलकम टू आरजीएस वाला। आरजीएस वाला में आपका स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आप सभी लोग केमिस्ट्री की कोऑर्डिनेट कंपाउंड का यह चैप्टर जो भी चल रहा है आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड का उपसह संयुग यौगिक में आईयूपीएसी नामकरण, इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले के जो वीडियो एक या दो वीडियो नंबर 1 नंबर 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं, उन दोनों वीडियो को देखना जरूरी है। उन दोनों वीडियो में आईयूपीएसी के कुछ रूल्स, कुछ सिद्धांत और कुछ तरीके बताए गए हैं। उन चीज़ों को देख लीजिए, लिख लीजिए और एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए। जब एक दो बार उन चीज़ों को लिखोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से फिर जब हम आप आईयूपीएसी पढ़ोगे, इस वीडियो को देखोगे तो आपको आईयूपीएसी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखते हो तो संभवतः समझ में आ जाएगा, लेकिन जब इनके मतलब चीज़ों को लिखना पड़ेगा तब आप वहाँ पर थोड़ा डिफीट खा जाओगे, हार जाओगे। तब आपको लगेगा कि इस चीज़ आ कैसे रहा है, सर जी कैसे पता चल जा रहा है। अगर उन चीज़ों को पता कर लेना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उसके लिए आपको इसके पहले के जो वीडियो हैं उनको देखना अनिवार्य है। सही नहीं? और बाकी तो बाकी तो आप लोग समझ ही रहे हो, इस समय सबसे तगड़ा वायरस सही है, कोरोना वायरस से भी खतरा वायरस आ गया है। कौन सा? सयारा वायरस। सही है? कोरोना वायरस से भी तगड़ा सयारा वायरस। समझ में नहीं है तो लोगों, जब से सयारा मूवी आई है तब से मतलब एक अलग ही प्रकार का ट्रेंडिंग चल रही है। सही है? मतलब पता नहीं, समझ नहीं यार, लोगों को समझ आएगा कब। और खास करके विद्यार्थियों को, पढ़ने की उम्र में तुम सयारा मूवी देख रहे हो, नहीं समझ में आए तो सयारा मूवी देखकर मतलब उसी तरह पर समझ उसी राह पे चलने का प्रयास कर रहे हो। सही नहीं? अरे मेरा कहना है, प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, अगर भरोसा ना हो मुझ पर तो गजनी और तेरे नाम देख लो। सही नहीं? तो देख लीजिए यहाँ पर लेकिन समय तो, लेकिन आप लोग नहीं, साइंस वर्ग के स्टूडेंट हो, साइंस वर्ग वाले वैसे कभी नहीं कर सकते। साइंस वर्ग वैसे भी क्या होता है, बहुत टफ होता है, लेकिन कितना भी साइंस टफ क्यों ना हो, सयारा वायरस घुस ही जा रहा है। समझ में नहीं? हर विद्यार्थी के अंदर। आप स्कूल में चले जाइए, आप देखिए अलग प्रकार का ट्रेंड चल रहा है इस समय बाजार में। अब मेला वाला जब जुड़ाएगा देखना, बहुत तगड़ा है। सही में? तो सयारा वायरस क्या है, बहुत खतरनाक है, आप लोग उससे भी ये बच के रहिएगा। सही है? अभी आपके चलो देखते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर आईयूपीएसी। देखो भैया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए अब भी सीरियस हो जाइए 2 मिनट के लिए। चलो समझ लेते हैं। आईयूपीएसी नामकरण में अगर हम लेते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, तो इसके 2 सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं। ध्यान देना बोर्ड पर, इसके 2 सिंपल एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे पहले एग्जांपल आपके समझते हैं, CuNH3 का 6, CuNH3 का होल 6, CuNH3 का होल 6, ये लड़के साइलेंट समझो, CuNH3 का होल 6 और इन ग्रुप ब्रैकेट आपका बंद फिर क्या है, Cl3। अगर एक कैटेगरी ऐसे बनती है और एक आईयूपीएसी की जो कैटेगरी बनती है वो इस तरह टाइप की बनती है, K4Fe3N6, यानी एक बार ग्रुप ब्रैकेट धनात्मक होगा तो एक बार ग्रुप ब्रैकेट क्या होगा, ऋणात्मक होगा। एक बार ग्रुप ब्रैकेट धनात्मक होता है और तो एक बार ग्रुप ब्रैकेट का होता है, ऋणात्मक होता है। आईयूपीएसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की आईयूपीएसी का नामकरण की जो पद्धति होती है, उसकी 2 स्थितियां बनती हैं। एक बार ग्रुप ब्रैकेट धनात्मक होगा और एक बार ग्रुप ब्रैकेट क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इस चीज का पता कैसे चलेगा कि ग्रुप ब्रैकेट धनात्मक है या ऋणात्मक है? इसके लिए ग्रुप ब्रैकेट के बाहर जो संख्या लिखी दिखाई देगी, ग्रुप ब्रैकेट के बाहर जो संख्या दिखाई देगी, उससे आप यह अनुमान लगा सकते हो कि ग्रुप ब्रैकेट धनात्मक है कि ऋणात्मक है। बाहर कौन सा तत्व लिखा गया है, Cl। बाहर कौन सा तत्व लिखा गया है, Cl। इतना तो कॉमन सेंस आप सब में होना ही चाहिए कि Cl के ऊपर प्लस चार्ज होता है या माइनस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है या माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। इतना तो कॉमन सेंस सभी बच्चों में होता है। अगर इतना सब में होता है तो आप समझ सकते हो Cl क्या होता है, माइनस होता है। अगर Cl माइनस होता है, Cl यहाँ कितनी बार है, 3 बार है। Cl यहाँ कितनी बार है, 3 बार है। अगर Cl 3 बार है तो कितना माइनस होगा, 3 माइनस। कितना माइनस होगा, 3 माइनस। अगर Cl 3 माइनस होगा तो इसके संतुलन को बनाए रखने हेतु इस पर कितना प्लस चार्ज लगा होगा, 3 प्लस। कितना प्लस लगा होगा, 3 प्लस। इससे पता चल जाता है कि ग्रुप ब्रैकेट धनात्मक है और उसके बाहर का जो तत्व है क्या है, ऋणात्मक है। इसी प्रकार यहाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक तत्व लिखा है बाहर की ओर पोटेशियम। अब इतना तो कॉमन सेंस सामान्य है ही कि पोटेशियम धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। पोटेशियम ऊपर कितना चार्ज होता है,
एक प्लस का चार्ज होता है। पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है? प्लस का एक चार्ज होता है। अगर पोटेशियम पर प्लस का एक चार्ज होता है तो आप यहाँ पर कितनी बार पोटेशियम है? 4 बार है, तो कितना प्लस होगा? 4 प्लस होगा। अगर पोटेशियम 4 प्लस होगा तो ग्रुप ब्रैकेट कितना होगा? 4 माइनस होना चाहिए, तभी इसका संतुलन क्या होगा? बन पाएगा। तभी इसका संतुलन क्या हो पाएगा? बन पाएगा। तो क्या इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड के आईयूपीएसी में से ग्रुप ब्रैकेट धनात्मक है या ऋणात्मक है, क्या इस चीज को पहचान पाओगे? कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप बाहर के तत्वों से इसका अनुमान लगा सकते हो कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है। इसके संतुलन को बनाए रखने हेतु आपको ये चेक कर लेना है कि कितनी बार माइनस है उतना इस पर प्लस लगेगा, जितनी बार प्लस है उतना इस पर क्या लगेगा? माइनस लगेगा। इसके बाद देख लीजिए, जो इसमें CO और NH3 का होल 6 है, तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको कहा जाता है केंद्रीय परमाणु। क्या कहा जाता है? केंद्रीय परमाणु। जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है, उसको क्या कहा जाता है? केंद्रीय परमाणु। यहाँ पर CO देखो, और केंद्रीय परमाणु जो होता है संख्या में कम होता है। संख्या में क्या होता है? कम। तो केंद्रीय परमाणु की संख्या कम है, केंद्रीय परमाणु संख्या क्या है? कम है। ये तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन देता कौन है? NH3। आप जानते हो जो NH3 होता है इसके ऊपर 2 फोकट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको लोन पेयर कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? लोन पेयर। जब यह अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में देता है उसी को कोऑर्डिनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप पढ़े रहे होगे ग्रामीण क्लास में, उपसह संयोजक बंध, उपसह संयोजक बंध। तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लेन देन की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से जब लेन देन होता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दान देता है। तो इसको दान को कौन एक्सेप्ट करता है? CO दान करता है। दान करने वालों की संख्या क्या होती है? ज्यादा। इसमें आईयूपीएसी में दान करने वालों की संख्या ज्यादा होती है, लेने वालों की संख्या क्या होती है? कम। तो जिनकी संख्या कम होती है उन्हें कहा जाता है केंद्रीय परमाणु, और जिनकी संख्या ज्यादा होती है उन्हें क्या कहा जाता है? लिगेंड। उन्हें क्या कहा जाता है? लिगेंड। इतना समझ में आ गया? लिगेंड कितने प्रकार से होते हैं हम आपको बताए थे? 3। धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन। धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन। लिगेंड कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं। धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन। कंप्लीट। इसके पहले की वीडियो में हम धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन तीनों प्रकार के लिगेंड का नामकरण करा दिए हैं, लिखवा दिए हैं। उसको हम एक PDF फॉर्म में भी आपको दे सकते थे, परंतु अभी PDF फॉर्म अवेलेबल नहीं है हमारे पास लिखित में, इसलिए हम उसको एज ए बोर्ड पर लिख कर बता दिए हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, कुछ देर तक नहीं समझ में आएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आसानी से उसे लिख लीजिएगा। जैसे भी आपके समझ में आए आप उसको वैसे कर लीजिएगा। समझ में आएगा बच्चा? लिगेंड का जानकारी होना आपके लिए जरूरी है कि कौन सा लिगेंड धनावेशित है, कौन सा लिगेंड ऋणावेशित है, कौन सा लिगेंड उदासीन है। आप इसकी जानकारी है तो पिछले की वीडियो, मतलब इसके पहले क्लास की वीडियो जो है उसको देख लीजिएगा। अब देख लीजिए, तो क्या आप सभी लोग एक ग्रुप ब्रेकर के अंदर एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड आईयूपीएसी में आप केंद्रीय परमाणु और लिगेंडों की संख्या को पहचान लोगे? केंद्रीय परमाणु और लिगेंडों की संख्या को पहचान सकते हो? कोई प्रॉब्लम आएगी? बोलिए, कोई प्रॉब्लम होगी? यस या नो? आसानी से पहचान जाओगे? कैसे पहचानोगे? फिर से सुन लीजिए कि जो ग्रुप ब्रेकर होगा, ग्रुप ब्रेकर के अंदर जाइएगा तो देखिएगा किसकी संख्या कम है। जिसकी संख्या कम है उसी को क्या कहा जाएगा? केंद्रीय परमाणु। जिसकी संख्या ज्यादा है उसको क्या कहा जाएगा? लिगेंड। यही चीज यहाँ अप्लाई होगा। देखो यहाँ पर बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अब बताइए यहाँ पर किसकी संख्या कम है? Fe की। तो Fe को क्या कहा जाएगा? केंद्रीय परमाणु। Fe को क्या कहा जाएगा? केंद्रीय परमाणु। और किसकी संख्या ज्यादा है? Cn की। इसको क्या कहा जाएगा? लिगेंड। इसको क्या कहा जाएगा? लिगेंड। इसको क्या कहा जाएगा? लिगेंड। इस प्रकार से एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्या आप एक उपसह संयोजन या समन्वय संख्या के अंदर इन सब चीजों को पहचान पाओगे आसानी से? एक संकुल के अंदर क्या आप केंद्रीय परमाणु, लिगेंड, केंद्रीय परमाणु और लिगेंड की संख्या को अलग अलग कर पाओगे, पहचान पाओगे? फिर इसमें बस यही इतना ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो केंद्रीय परमाणु कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन का दान करता है वो क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लिगेंड। आसानी से पहचान पाओगे। इसको पहचानने के बाद जैसे ही आपको केंद्रीय परमाणु, लिगेंड का ज्ञान हो जाए, तुरंत ही आपको पहचानना है कि जो ग्रुप ब्रेकर है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। इसके पहचानने के लिए इसके बाहर जो उपस्थित तत्व हैं, इसके बाहर जो उपस्थित तत्व हैं आपको इतना समझना है कि वो धनावेशित है या ऋणावेशित है। इसके बाहर कौन सा तत्व उपस्थित है? क्लोरीन। इतना तो कॉमन सेंस हम सब में क्लास 9th में भी आ जाता है, वहां बता भी दिया जाता है
कि कैसे आपका धनावेशित ऋणावेशित होता है, तो Cl क्या होता है, धनावेशित होता है या ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित होता है। अगर Cl ऋणावेशित है तो Cl कितनी बार आया है, Cl 3 बार आया है, इसके ऊपर कितना माइनस होगा, 3 माइनस होगा, तो ग्रुप ब्रेकर के ऊपर कितना प्लस होना चाहिए, 3 प्लस, ताकि इसके बैलेंस को बना के रखे। इसके बैलेंस को बना के रखने के लिए जितना ये निगेटिव होगा उतना ग्रुप ब्रेकर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखेंगे तो बाहर की ओर कौन है, पोटेशियम है, बाहर की ओर कौन है, पोटेशियम है। अगर बाहर की ओर पोटेशियम है तो पोटेशियम पर कितना, पोटेशियम पर कौन सा चार्ज होता है, देख लीजिए प्लस चार्ज होता है। पोटेशियम पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। अगर पोटेशियम पे प्लस चार्ज होता है तो पोटेशियम कितनी बार आया है, पोटेशियम 4 बार आया है, तो कितना प्लस होगा, 4 प्लस होगा। अगर इस पर 4 प्लस होगा तो बताइए ग्रुप ब्रेकर पर कितना माइनस होना चाहिए, 4 माइनस होना चाहिए। तो ग्रुप ब्रेकर पर कितना माइनस होना चाहिए, समझ में है मेरे बच्चों, 4 माइनस होना चाहिए, ताकि इसके बैलेंस को क्या रखें, बना के रखें। तो क्या इस प्रकार से एक संकुल के अंदर, इसको आप टोटल आप संकुल कह सकते हो, टोटल आप क्या कह सकते हो, संकुल। इस प्रकार से एक संकुल के अंदर केंद्रीय परमाणु लिगेंडों की संख्या को अलग अलग कर पाओगे। इसके बाद क्या ग्रुप ब्रेकर पे लगे चार्जों को आप समझ पाओगे, किस प्रकार से किस पर कितना चार्ज है। आगे जैसे जैसे और अन्य प्रकार के आईयूपीएसी की प्रैक्टिस कराएंगे, जो भी कंफ्यूजन होगा संभवतः सब दूर हो जाएगा। बस अभी 1-2 लेकर चल रहे हैं, आप आसानी से इन चीजों को समझ लीजिए। अब देखो, अब आईयूपीएसी बनाने के यहाँ 2 प्रकरण बन गए, कितने नियम बन गए, 2। कैसे बन गए, ध्यान से समझ लीजिए। एक बार ग्रुप ब्रेकर प्लस है और एक बार ग्रुप ब्रेकर क्या है, माइनस। जब ग्रुप ब्रेकर प्लस है तो अलग रूल्स चलता है, और जब ग्रुप ब्रेकर माइनस में होता है तो अलग रूल्स चलता है। जब ग्रुप ब्रेकेट प्लस में होता है तो अलग रूल्स लगता है, और जब ग्रुप ब्रेकेट माइनस में होता है तो अलग रूल्स लगता है। समझ में आ गया, ये चीजें था जो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा था। जब ग्रुप ब्रेकेट पे प्लस चार्ज होता है तो रूल्स अलग लगते हैं, अब जब ग्रुप ब्रेकेट पे माइनस का चार्ज होता है तो रूल्स बदल जाता है। समझ में आ गया, प्लस चार्ज पर दूसरा, माइनस चार्ज पर दूसरा। अब ध्यान से देख लीजिए आगे की ओर। अब देखो ध्यान से, इसके लिए रूल्स क्या है, इसके लिए रूल्स क्या है, जब ग्रुप ब्रेकर धनात्मक होता है तो इसके लिए पहला रूल्स है धनायन ऋणायन। क्या रूल्स है, धन आयन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन। इसके लिए पहला रूल्स क्या है, पहले धनायन लिखा जाएगा फिर ऋणायन लिखा जाएगा। आप देख लीजिए प्यारे बच्चों, आप एक तत्व तो देखे रहे होगे NaCl, या आप देखे रहे होगे HCl। जब HCl और NaCl तत्वों को लिखा गया था तो आपको पता होगा कि Na पर प्लस चार्ज होता है, Cl पर माइनस चार्ज होता है, H पर प्लस चार्ज होता है, Cl पे माइनस चार्ज होता है। प्लस चार्ज वाला पहले लिखा जाता है, माइनस चार्ज वाला बाद में, प्लस चार्ज वाला पहले और माइनस चार्ज वाला बाद में। समझ में गया, जैसे मतलब स्त्री और पुरुष में पुरुष प्लस होता है, स्त्री अगर माइनस होती है तो पुरुष को प्रधान, इसीलिए मतलब पुरुष को आगे रखा जाता है, स्त्री को कहाँ रखा जाता है, पीछे रखा जाता है। नहीं समझ में, आप शादी विवाह में देख लीजिए, पुरुष को ज्यादा फेरे लगाने पड़ते हैं, स्त्री को कम लगाने पड़ते हैं। पुरुष को आगे आगे चलना पड़ता है, स्त्री को पीछे पीछे चलना पड़ता है। समझ गया, इस टाइप का होता है। इनके अलावा कई सारी चीजों में देख लीजिए कि जो धनायन चीजें होते हैं, धनायन चीजें आगे आती हैं, ऋणायन चीजें कहाँ आती हैं, बाद में आती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप इस यौगिक में देख लीजिए, Na क्या है, NaCl क्या है, आप इससे तो परिचित हो ना, NaCl HCl से आप परिचित हो पिछली कक्षाओं में। आप खुद ही जान रहे हो कि हाँ, पहले धनात्मक लिखा जाता है फिर ऋणात्मक लिखा जाता है, पहले धनात्मक लिखा जाता है फिर ऋणात्मक लिखा जाता है। तो देखिए, ग्रुप ब्रेकर चाहे प्लस में हो, ग्रुप ब्रेकर चाहे माइनस में हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस ध्यान इतना देना है कि पहले धनायन लिखा जाएगा जिस पर प्लस चार्ज होगा, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, ऋणायन वाला। बात समझ में आ गई, पहले धनायन वाला लिखा जाएगा फिर ऋणायन वाला लिखा जाएगा। अब बताओ इसमें धनायन कौन है, इस संकुल में धनायन कौन है, इस पूरे यहां से लेकर यहां तक के संकुल में धनायन कौन है। गुरु ब्रैकेट वाला पक्ष क्या है, धनायन है। गुरु ब्रैकेट वाला पक्ष क्या है, धनायन है। तो पहले हम आईयूपीएसी बनाने के लिए किसको लिखेंगे, गुरु ब्रैकेट को। किसको लिखेंगे, गुरु ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें हैं इन सब का नामकरण पहले लिखेंगे। उसके बाद देख लीजिए रूल्स नंबर 2 कह रहा है, फिर उसके बाद देखो, अगर जब धनायन और ऋणायन होता है तो धनायन वाला गुरु ब्रैकेट होता है। क्या होता है, अगर गुरु ब्रैकेट धनात्मक है, ध्यान देना, अगर धनायन कोष, अगर धनायन वाला गुरु ब्रैकेट है, अगर धनायन वाला केस गुरु ब्रैकेट है, तो इसके लिए इस वाले रूल्स का यूज करते हैं। देख लीजिए, पहले क्या लिखते हैं, लिगेंड लिखते हैं संख्या सहित। जो संकुल होता है उसमें लिगेंड होता है, लिगेंड है, लिगेंड लिखते हैं संख्या सहित प्लस, फिर प्लस लगा देंगे। केंद्रीय परमाणु लिखेंगे, केंद्रीय परमाणु आपका देख लीजिए, यही केंद्रीय परमाणु है। केंद्रीय परमाणु लिखेंगे, केंद्रीय परमाणु लिखने के बाद केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, जिसको हम इसके पहले क्लास में बता दिए हैं।
ऑफलाइन बच्चों को। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए इसी में बगल निकाल कर दिखा दे रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा दिक्कत बन के आएगी, सर हम नहीं निकाल पा रहे हैं, ऑक्सीकरण संख्या बार बार प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में खूब अच्छे से ज़्यादा कमेंट कर दीजिएगा। एक एक बार नहीं, 10 बार कर दीजिएगा, सर हमें ऑक्सीकरण संख्या में प्रॉब्लम है। ऐसे खूब कमेंट पे कमेंट कीजिएगा ताकि मेरी आंखें खुल जाएं उसको देखने के बाद जल्दी ऐसे। ठीक, जब मेरी आंखें खुल जाएंगी तो हम आपको पुनः समय नहीं आसानी से सिखा देंगे। ठीक, एक बार एक अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे ऑक्सीकरण संख्या की। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो इसी से आप सीख लीजिएगा। बहुत अच्छे बच्चे, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, लिगेंड लिखा जाएगा संख्या सहित। कब, जब गुरु ब्रेकर धनात्मक रहेगा तब। कब, जब गुरु ब्रेकर धनायन है, ध्यान सुनो, जब गुरु ब्रेकर धनायन है तो पहले क्या लिखा जाएगा, लिगेंड संख्या सहित, फिर केंद्रीय परमाणु और उसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या, उसके बाद फिर ऋणायन लिखा जाएगा। ऋणायन में जो कि जैसे Cl3 बचा है ऋणायन है तो Cl3 लिखा जाएगा ऋणायन। लेकिन ऋणायन को लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान देना होता है कि संख्या नहीं लिखी जाती है। जैसे Cl3 3 बार है, सिर्फ Cl का नाम लिखा जाएगा, 3 का नाम नहीं लिखा जाएगा, संख्या नहीं लिखी जाएगी। समझ में आ गया? बस इतने ही रूल से आयुर्वेदी बन गया। अब बताओ इसमें से बहुत कठिन क्या है? कुछ कठिन लग रहा है? कुछ भी कठिन लगा हो तो आयुर्वेदी बताओ। और किताब में भौकाल बना के रख दिया है, देखने के बाद समझ में चक्कर आ जाता है, गोल गोल माइंड घूमने लगता है, उस टाइप का। कुछ भी कठिन है नहीं है। देख लीजिए कितना आसानी से, कितना प्यार से नाम बन गया। देख लीजिए भैया, सबसे पहले गुरु ब्रेकर धनात्मक है, कंफर्म हो गया। गुरु ब्रेकर क्या है, धनात्मक है। जब गुरु ब्रेकर धनात्मक है तो इसका हम आयुर्वेदी नामकरण लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड संख्या सहित। तो लिगेंड क्या है इसमें, NH3। लिगेंड क्या है, NH3। इसकी संख्या कितनी है, 6। तो 6 के लिए क्या लिखा जाता है, हेक्सा। 6 के लिए क्या लिखा जाता है, हेक्सा। 6 के लिए कौन सा शब्द का यूज किया जाता है, हेक्सा। अब आप सोचोगे सर हमको तो पता ही नहीं 6 के लिए हेक्सा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 6 के लिए हेक्सा। NH3 के लिए क्या लिखा जाता है, एमीन। NH3 के लिए क्या लिखा जाएगा, एमीन। NH3 का क्या नाम है, एमीन। अब कहोगे ये सब चीजें हैं कहाँ, इसके पहले जो वीडियो बनी है उसमें इन सब का नाम अलग अलग हम लिखवा दिए हैं। आप लोग वहां आओगे तो 6 के लिए हेक्सा, NH3 के लिए एमीन, सारा लिगेंड हम लिखवा दिए हैं। वहां से आप लिगेंडों को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा। यकीन मानो, इतना मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आपको भरोसा दिला सकते हैं, या मुझ पर कॉन्फिडेंस कर लीजिए। इस वीडियो के बाद आपको आयुर्वेदी देखने के लिए किसी के पास नहीं जाना होगा, किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी वीडियो से आप खूब आसानी से सीख जाओगे। चाहे संकुल से नामकरण करना हो, चाहे नामकरण से संकुल बनाना हो, दोनों तरीका एक ही वीडियो में आप सीख जाओगे। ध्यान से देखिएगा। पहले क्या लिखा गया, लिगेंड संख्या सहित, तो हेक्सा। उसके बाद लिगेंड का नाम लिखा गया एमीन, तो हेक्सा एमीन, नाम क्या हो गया, हेक्सा एमीन। अब इसके बाद क्या लिखा जाएगा, केंद्रीय परमाणु लिखा जाएगा। तो केंद्रीय परमाणु क्या है, CO। केंद्रीय परमाणु क्या है, CO। तो CO का नाम क्या होता है, कोबाल्ट। CO का नाम क्या है, कोबाल्ट। CO का नाम क्या है, कोबाल्ट। अब देखो, कोबाल्ट तो लिख दिए, लेकिन बताया गया केंद्रीय परमाणु के बाद OS। OS मतलब हो जाता है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। अब CO की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, CO की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, पहले सब लोग ध्यान से समझ लो एक एक पॉइंट। CO की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, उसको निकालने के लिए कैसे किया जाता है, देखो ऑक्सीकरण संख्या निकाला कैसे जाता है, समझ लेते हैं। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसको X मान लेते हैं, फिर प्लस का चिन्ह देते हैं, फिर अंदर जो और तथ्य लिखे हैं, जैसे 6 गिनती लिखे, 6 गुणे NH3 का चार्ज कितना होता है, तो NH3 उदासीन होता है, इसके लिए 0 होता है। उसके बाद बाहर क्या है, Cl3 कितनी बार है, Cl 3 बार है, कितना चार्ज है, माइनस का 3 चार्ज होगा, तो माइनस के 3 बराबर 0। इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज है, कुछ भी नहीं। इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज है, कुछ भी नहीं, तो बराबर में क्या लिखेंगे, 0। तो यहाँ लिखेंगे x 6 0 माइनस के 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। इस 3 को हम रोमन अंक में इस तरह लिखेंगे, इस 3 का रोमन अंक इस तरह लिख देंगे। तो इसके बाद लिख देंगे हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड। इतना नाम कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या आपका, Cl का नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड। Cl का नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड। इसके बाद बताया गया कि ऋणायन जब लिखेंगे संख्या नहीं लिखी जाएगी, छोड़ दीजिए। अब आपका नाम बन गया हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। समझ में आ गया? अब बताइए, क्या एक भी चीज घर पे जाके रटने की आवश्यकता है, नहीं, यहीं पर आप सीख गए ना।
बहुत अच्छे बच्चे। इसी प्रकार आप इसके सेकेंड पार्ट को देख लीजिए। जब गुरु ब्रैकेट क्या होना चाहिए, गुरु ब्रैकेट क्या होगा, ऋणात्मक। जब गुरु ब्रैकेट ऋणात्मक होगा तब क्या कंडीशन घटित होगी, जब दिखाई दे रहा है पूरा उसमें, जब गुरु ब्रैकेट अगर जब गुरु ब्रैकेट धनात्मक है तो इस यूज मतलब इस फार्मूले का यूज कर लेंगे, और जब गुरु ब्रैकेट ऋणात्मक है, जब गुरु ब्रैकेट ऋणात्मक है तब इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। अब ध्यान से देख लीजिएगा, केंद्रीय परमाणु लिगेंड वगैरह मिटा दे तो आप समझ ही गए होंगे, जानकार हो। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जब इसका हम आईयूपीएसी नामकरण करेंगे, जब इसका हम आईयूपीएसी करेंगे, जब इसका हम आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, धनायन लिखा जाएगा। अब चेक करो धनायन में है कौन, धनायन में चेक करो है कौन, गुरु ब्रैकेट है या उसके बाहर का तत्व, उसके बाहर का तत्व है धनायन। तो धनायन में देखो, ये धनायन लिखेंगे लेकिन संख्या नहीं बताएंगे, धनायन को पहले लिखा जाएगा लेकिन संख्या नहीं बताएंगे। तो इसका नाम क्या है, पोटेशियम। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या बच्चा, पोटेशियम। इसका नाम क्या है, ध्यान से देख लीजिए, इसका नाम क्या है, पोटेशियम। इसका नाम क्या है, पोटेशियम। लिख दिए, इस बाहर वाले का नाम पोटेशियम हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, फिर गुरु ब्रैकेट का नंबर आ जाएगा। जब गुरु ब्रैकेट में घुसेंगे लिखेंगे पहले लिगेंड संख्या सही, तो वही चीज है लिगेंड संख्या सही। बस फर्क था, इसमें ऋणायन बाद में लिखा जाएगा, उसमें धनायन पहले लिखा जाएगा, गुरु ब्रैकेट बाद में लिखा जाएगा। क्योंकि ऋणायन वाला केस बाद में लिखा जाता है, ऋणायन वाला केस बाद में लिखा जाता है। तो ऋणायन इसमें गुरु ब्रैकेट है, तो गुरु ब्रैकेट वाला केस कहाँ लिखा जाएगा, बाद में। तो पोटेशियम लिख दिए जो बाहर था। उसके बाद आ जाओ, Fe(Cn)6 है तो पहले क्या लिखा जाएगा, लिगेंड संख्या सहित। लिगेंड क्या है इसमें, Cn कितनी बार है, 6 बार है, नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा। हाँ, एक चीज याद रखना, जब लिगेंड का नाम लिख रहे होते हैं और लिगेंड ऋणात्मक होता है तो उसमें 8 लगा दिया जाता है। उसके एक्चुअल नाम में क्या लगा, जैसे Cn का नाम क्या है, Cn का नाम क्या है, साइनो। Cn का नाम क्या है, साइनो। तो साइनो को सॉरी लिगेंड में नहीं, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो पूरा पूरा लिख देंगे जो इसका नाम है, पोटेशियम हेक्सा साइनो। उसके बाद जब केंद्रीय परमाणु का नाम लिखते हैं, सॉरी ठीक भैया, जब केंद्रीय परमाणु का नाम लिखते हैं तो उसके नाम को, उसके नाम में क्या लगा देते हैं, 8। उसके जब गुरु ब्रैकेट ऋणात्मक हो, ध्यान समझना, जब गुरु ब्रैकेट ऋणात्मक हो तो उसका नामकरण करने के लिए, जब गुरु ब्रैकेट ऋणात्मक हो उसका नामकरण करने के लिए केंद्रीय परमाणु में 8 शब्द लगा देते हैं। कौन सा शब्द लगा देते हैं, 8। इसका नाम क्या है, फेरेट। क्या नाम है, फेरेट ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, फेरेट। आयरन है, क्या नाम है इसका, आयरन। तो इसका नाम क्या हो जाता है, चेंज। जब इसका नाम चेंज हो जाएगा क्या लिख देंगे, फेरेट। इसका नाम चेंज हो जाएगा क्या लिख देंगे, फेरेट। इसके लिए हम बताए हैं आपको शब्द, फिर से बता दे रहे हैं इन चीजों की जानकारी। जब गुरु ब्रैकेट ऋणात्मक हो, जब गुरु ब्रैकेट ऋणात्मक हो तो इनका नाम क्या होता है, इसके लिए इसके पहले की जो वीडियो बनी है बस वही देखना अनिवार्य है, बाकी कहानी समझ में आ जाएगी। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। अब बताओ, फेरेट तो लिख दिए। अब इसके ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिखना होता है, K4 है तो देखो 4 प्लस Fe की निकालना है, x मान लो, प्लस 6 × Cn की माइनस के होती है, 4 प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0 बराबर 0, 6 में 4 गए माइनस के 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। इस 2 को क्या लिखेंगे, सेकेंड। यहाँ क्या लगा देंगे, सेकेंड। समझ में आ गया, किसी कोई प्रॉब्लम, नो, किसी कोई प्रॉब्लम, नो। इस प्रकार से आप इसका आईयूपीएसी नामकरण आसानी से कर सकते हो। आप लोग नोट कर लीजिए 2 मिनट के लिए। नोट कर लीजिए सभी प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। फिर हम आपको इसके फिर आप इस नाम से आपको संकुल बनाना सिखा देते हैं इसी वीडियो में। इसी नाम से डायरेक्ट संकुल, मान लीजिए आप अभी कहते सर जी आप ऋणायन का जो संख्या था नहीं लिखे, यहाँ धनायन की जो संख्या था नहीं लिखे। मान लीजिए हमको कोई दे दिया और कहेगा कि संकुल बनाइए, तो संकुल बनाते समय हम कैसे जानेंगे कि Cl 3 बार होगा। भाई यहाँ 3 बार लिखा नहीं गया है, हम कैसे पहचानेंगे कि Cl 3 बार है, सही है कि नहीं। आप कैसे जान पाओगे कि Cl 3 बार आएगा, इसीलिए हम आपको इस नामकरण से क्या बनाना सिखा देंगे, संकुल। आप जितना जल्दी कंप्लीट कर लोगे उतना जल्दी हम इस नामकरण से आपको क्या सिखा देंगे, संकुल बनाना सिखा देंगे, ठीक भैया। और बाकी आप
पूरा फोकस आप आईपीएससी पर कीजिए और समझ में सायारा नामक जो वायरस इस समय चल रहा है आप इससे पूरी तरह से बच के रहिए। समझ नहीं, एक ट्रेंडिंग वायरस है, जब तक इसकी वैक्सीन ना आ जाए मार्केट में, समझ में, जब तक इसकी वैक्सीन मार्केट में ना आ जाए तब तक बच कर रहिए तो ज्यादा फायदे में रहोगे। समझ नहीं समय, मान लो बड़े बच्चों को थी, छोटे बच्चों भी नहीं छोड़ रहा है जी, इतना खतरनाक है। नहीं समझ, कोरोना से भी खतरनाक है, समझ, किससे? कोरोना से। कोरोना से तो समझ में, गांव में समझी में नहीं है कोरोना भी हुआ है किसी को, शहरे वहरे में रह गया कोरोना तो, लेकिन सायारा गांव के कोलिया तक घुस गया है। नहीं, सायारा वायरस किसी को छोड़ नहीं रहा है, समझ में नहीं। सही नहीं। अब देखो इसकी वैक्सीन क्या बंद कराती है भाई। कंप्लीट कर लिए, नोट कर लीजिए। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का एक फार्मूला लिया, जितनी संख्या है उतने से गुणा करा दो, जितना चार्ज है पोटेशियम भी उसको लिख दो, प्लस का चिन्ह लगा दो। Fe का निकालना था x मान लो 6 गुणे और Cn का -1 होता है बराबर 0। Cn पे कितना चार्ज होता है -1, तो इस प्रकार से 4 × 4 प्लस के x -6 बराबर 0, तो x - 2 बराबर 0, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 2। x बराबर कितना हो जाएगा 2, समझ में आ गया? तो x बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 2। इस प्रकार से x बराबर कितना आ जाएगा 2। सभी लोग कंप्लीट कर लिए, पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। एक आध दो प्रैक्टिस के लिए दें, आप करोगे? समझ में आ गया भैया? प्रैक्टिस करवा दें। हाँ ठीक है भैया, देखो मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। चलो देखो मिटा देते हैं और पुनः आपको हम 2-4 प्रैक्टिस करा देते हैं। चलो देखते हैं। कंप्लीट दिस। शांत हो जाइए सभी लोग, आवाज मत कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आपका शांत होना नहीं समझ में आया? आपका शांत होना बहुत ही जरूरी है। चलो देखते हैं K4FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनो वगैरह CONH3 6Cl3 ना हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसके बाद लिखो COCl NH3 5, ग्रुप ब्रैकेट बंद, ग्रुप ब्रैकेट बंद Cl2, ग्रुप ब्रैकेट बंद Cl2। चलो अब आपको चेक करना है, 2 दे रहे हैं, 2 की प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी फिर और हम करा दे रहे हैं। देख लीजिए, जैसे एक और है आपका इसमें CO H2O, CO और क्या है H2O है का होल ट्वाइस NH3 का होल 4, होल ट्वाइस NH3 का होल 4, इतने समय। इसके बाद ग्रुप ब्रैकेट के बाहर आपका दिया गया है Cl3। इन दोनों का नामकरण कीजिए। पहले आप सबसे पहले लिगेंड और केंद्रीय परमाणु पहचान लीजिए। सबसे पहले आप लिगेंड और केंद्रीय परमाणु पहचान लीजिए, फिर ग्रुप ब्रेकर पहचानिए धनात्मक है कि ऋणात्मक, फिर पहचान लीजिए ग्रुप ब्रेकर धनात्मक है या ऋणात्मक। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपका केंद्रीय परमाणु क्या होगा CO। CO क्या है आपका केंद्रीय परमाणु है। बाकी जो बच रहे हैं सब आपके क्या है लिगेंड है, क्या है लिगेंड है। इसके बाद यहाँ जाइए CO, इसमें भी आपका क्या है केंद्रीय परमाणु है। CO क्या है इसमें केंद्रीय परमाणु है। जो जितने भी हैं सब आपके क्या है लिगेंड है, क्या है लिगेंड है। जो भी आपके बच रहे हैं सबके सब क्या है लिगेंड है। अब आ जाएगी बात ग्रुप ब्रेकर पहचानने की। तो देखेंगे इस पूरे ग्रुप ब्रेकर पूरे संकुल में बाहर क्यों लिखा गया है Cl2। आपको पता है Cl क्या होता है माइनस होता है। अगर Cl माइनस होता है, Cl कितनी बार है 2 बार है, इस पर कितना माइनस चार्ज होगा 2 माइनस चार्ज होगा। तो ग्रुप ब्रेकर के ऊपर कितना चार्ज होगा 2 प्लस। इसके बैलेंस को बनाने रखने, इसके बैलेंस को बनाए रखने हेतु, इसके बैलेंस को बनाए रखने हेतु अगर Cl पे 2 माइनस है तो ग्रुप ब्रेकर पर कितना चार्ज होगा प्लस का 2।
आगे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, फिर यहाँ पर भी बाहर Cl है, कितना है 3 बार है, इस पर कितना माइनस होगा 3 माइनस होगा, तो इसके बैलेंस को बनाए रखने हैं, तो इस पर कितने प्लस की आवश्यकता है 3। यानी दोनों कंडीशन में गुरु ब्रैकेट क्या हो गया धनात्मक। अगर दोनों कंडीशन में गुरु ब्रैकेट धनात्मक हो गया तो पहले गुरु कोष्टक लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा गुरु कोष्टक लिखा जाएगा, उसके बाद ऋणायन लिखा जाएगा। समझ में कि उसके बाद क्या लिखा जाएगा ऋणायन। तो गुरु कोष्टक लिखने का रूल्स क्या होता है, पहले लिगेंड का नाम संख्या सही, पहले क्या लिखते हैं लिगेंड का नाम संख्या सही। तो यहाँ पर संख्या कितनी है 5, यहाँ पर संख्या कितनी है 5, बताओ 5 के लिए कौन सा शब्द का यूज करते हैं पेंटा, 5 के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं पेंटा। NH3 के लिए एमीन, NH3 के लिए एमीन, NH3 के लिए कौन सा शब्द का यूज करते हैं एमीन। उसके बाद क्या है Cl, Cl के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं क्लोरो, जब Cl अकेले होता है तो कौन सा शब्द के यूज में लेते हैं क्लोरो। उसके बाद CO के लिए क्या यूज करते हैं कोबाल्ट, CO के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं कोबाल्ट। फिर से समझ लीजिए ये सारी चीजें NH3 Cl क्लोरो ब्लोरो ब्रोमो आयरो जितना का सब कुछ पहले वाली वीडियो में लिख दिया गया है एक PDF के रूप में, आप वहां जाकर उस क्लास को देख लीजिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी कहां से कैसे क्या शब्द लिया जा रहा है। पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट। अब इसका क्या निकालेंगे, अब इसका क्या निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका निकालेंगे हम क्या ऑक्सीकरण संख्या, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे कितना आ जाएगा पता नहीं, चेक कर लेते हैं। CO का कितना होता है निकालना है, Cl पे कितना चार्ज माइनस का 1 चार्ज, उसके बाद NH3 का चार्ज 5 गुणे 0, उसके बाद बाहर कितना माइनस है 2 माइनस है, प्लस के 2 माइनस मतलब माइनस के 2, उसके बाद बराबर क्या लगा दोगे 0, हल कर दो x माइनस के 1 माइनस के 2 बराबर 0, 2 1 3 होगी माइनस में इधर आएगा प्लस में, 3 को लिखा जाएगा रोमन अंक में थर्ड, क्या लिखा जाएगा थर्ड। तो कोबाल्ट क्या हो जाएगा थर्ड, कोबाल्ट क्या हो जाएगा थर्ड। बाहर क्या लिखा है Cl संख्या नहीं बताएंगे, ऋणायन की संख्या नहीं बताएंगे, तो हो जाएगा क्लोराइड, क्या हो जाएगा क्लोराइड। समझ में आ गया, पेंटाएमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। किसी को प्रॉब्लम आई तो अच्छा आसानी समझ में आ गया, किसी कोई प्रॉब्लम नो। अब इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे लिगेंड संख्या सही, लिगेंड का नाम क्या है टेट्रा, 4 बार है तो टेट्रा, टेट्रा के बाद क्या लिखेंगे एमीन, टेट्रा के बाद क्या लिख देंगे एमीन, टेट्रा के बाद नाम क्या लिख देंगे इसका एमीन, ध्यान देख लीजिए टेट्रा के बाद नाम क्या लिख देंगे इसका एमीन, एमीन के बाद क्या लिख देंगे देखते हैं, 2 बार है तो डाई, 2 बार है तो डाई, 2 बार है तो डाई। H2O का लिगेंड नाम, H2O का लिगेंड नाम क्या लिखवाए थे, H2O का लिगेंड नाम क्या लिखवाए थे एक्वा, क्या लिखवाए थे एक्वा, एक्वा लिख दीजिए। उसके बाद क्या नाम है उसका CO का कोबाल्ट। अब इसका क्या निकाल दोगे, देखो इसका 0 होता है, इसका 0 होता है, कहानी खत्म, 3 बार माइनस है तो CO के लिए 3 बार क्या आ जाएगा थर्ड आ जाएगा, CO के लिए क्या आ जाएगा बच्चा थर्ड, तो यहाँ क्या लगा देंगे थर्ड। बाकी Cl बाहर है तो क्लोराइड, Cl बाहर है तो क्या आ जाएगा क्लोराइड। फिर से समझ लीजिए इसकी संख्या 0 होती है, इसकी भी संख्या 0 होती है, 3 0 खत्म हो गए, बचा यहाँ x, यहाँ बचा 3 बार माइनस, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, तो क्या आ गया थर्ड, तो क्लोराइड। तो टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। समझ में आ गया। इस प्रकार से IUPAC की आप पूरी प्रैक्टिस कीजिएगा। जिस IUPAC में आपको दिक्कत होगी वो IUPAC आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस IUPAC को हम क्लास में पुनः आपको समझा देंगे। एक भी IUPAC पूरे बुक में प्रैक्टिस के दौरान आपको ऐसा नहीं मिलेगी, समझ में आ गया, प्रैक्टिस के दौरान ऐसा नहीं मिलेगी जिस IUPAC को आप इन रूल्स की मदद से आप सॉल्व न कर पाओ। विगत वर्षों का अनुभव बता रहा हूं आपको, इतने ही रूल्स से कोई भी रूल्स वगैरह आपको नहीं लिखवाए, सिर्फ वैसे सिंपल सा समझा दिए मजाक में। इन समझ में इसी भांति आप इन चीजों को खूब अच्छे से कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद।